अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में न्यूटन रेफसन मेथड में आज हम पढ़ते हैं दो क्वेश्चन के बारे में। ये लेक्चर नंबर 12 है। अगर आपने 11 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना। ये लेक्चर 12 है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू लॉग एक्स। दूसरा इक्वेशन है कॉस एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह मुख्तलिफ इक्वेशन को हम न्यूटन रेफसन मेथड के ज़रिए हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले ये करते हैं कि पहले ये इस सवाल को हम हल करते हैं। फिर इसके बाद ये या तो मैं करते हैं या तो आपको मैं इसको होमवर्क देता हूँ। आपको इसको देख के इसको आपने खुद करना है। इस सवाल को आपने खुद करना है। मैं यही सवाल को स्टार्टिंग करता हूँ, तो आप देखते रहना। ये इक्वेशन लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस सिक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर 2x माइनस लॉग को इस साइड में हमने तरतीब में लिखा लॉग एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ज़ीरो पुट करते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 2 इंटू ज़ीरो माइनस लॉग ज़ीरो माइनस सिक्स। इसको करने से ये दोनों मल्टीप्लाई होने से ज़ीरो, ये लॉग ज़ीरो इन्फिनिटी ज़ीरो होते हैं और माइनस सिक्स बचा, लेकिन माइनस सिक्स आंसर आ गया हमारे पास। फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने वन पुट करना है। एफ ऑफ वन इक्वल टू टू इंटू वन माइनस लॉग वन माइनस सिक्स। फिर टू वन ज़ा टू माइनस लॉग वन का ज़ीरो आ गया और माइनस सिक्स। इस दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से माइनस फोर हमारे पास आंसर आ गया। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने टू पुट करना है। एफ ऑफ टू इक्वल टू टू इंटू टू माइनस लॉग टू माइनस सिक्स। फिर ये दोनों फोर हो गया। फिर माइनस लॉग टू का 0.301 आ गया और माइनस सिक्स। इन दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट एडिशन करने से माइनस 1.698। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने थ्री पुट करना है। एक्स है वहाँ पे हमने थ्री पुट किया तो ये आ गया टू थ्री ज़ सिक्स और माइनस लॉग थ्री का 0.477 माइनस सिक्स सिक्स कैंसिल हो गया और ये हमारा लॉग का ये वैल्यू आ गया ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ थ्री का माइनस 0.477। अब यहाँ से हमने एक्स ज़ीरो को हम थ्री का नाम देना है। एक्स ज़ीरो को हम थ्री, ये हमने वैल्यू सेलेक्ट करना है और फार्मूला बाई द रेफसन न्यूटन रेफसन मेथड। हमने न्यूटन रेफसन मेथड का जो फार्मूला हमने लिखा है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डाइफरेशनल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से हमने वो करना है। फिर एक्स एन, सबसे पहले हम डाइफरेशनल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि इक्वेशन ये वन है, ये इक्वेशन वन है, इसको हम डाइफरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से हम करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ से एफ प्राइम एक्स एन हमारे पास आ जाए। अब इसके बाद हमने इक्वेशन वन को डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पे टू एक्स ख़त्म हो गया, टू माइनस लॉग एक्स का वन अपान एक्स आ गया। ये इक्वेशन हमने टू रखा और जहाँ जहाँ जो कि फार्मूले के अंदर जो ये हमारे न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला है, तो इस फार्मूले जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करना है। एक्स ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू एक्स ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो डिवाइड बाई एफ प्राइम एक्स ज़ीरो। फिर जहाँ जहाँ एक्स ज़ीरो है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, थ्री पुट करना है। तो एक्स वन इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने थ्री पुट करना है। एक्स वन इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू माइनस वन एफ। तो यहाँ पे हमने थ्री तो पुट किया और यहाँ पे भी हमने थ्री पुट करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने थ्री पुट करना है और इसको हमने सोल्व करना है अभी। अब यहाँ पे यहाँ पे थ्री माइनस और जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया डिवाइड बाई ये वैल्यू आ गया। इस दोनों को डिवाइड करना है और इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक्स वन का वैल्यू 3.286 आ गया। अब हमने जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे वन पुट करना है। तो एक्स एन था फार्मूले में जो यहाँ पे वन पुट किया प्लस वन इक्वल टू एक्स जो कि एन था वहाँ पे वन पुट किया एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स वन। फिर जहाँ जहाँ एक्स वन का ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर
जो कि इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 के अंदर हमने इस वैल्यू को जहाँ-जहाँ x है वहाँ पे हमने पुट करना है और हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब उसी तरह हम x2 इक्वल टू जो कि x1 हमारे पास ये है 3.286 जो हमने पहले निकाला था, और माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x1 हमने पुट करना है इस फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पे 3.286 x1 की जगह में ये आ गया, और माइनस 2 इंटू 3.26 माइनस log 3.286 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 अपान 3286। फिर इस सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया 0.056, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू गया 1.69, और इस दोनों को डिवाइड किया और सब्ट्रैक्ट किया इसके साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया x2 का। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 2 को पुट करना है, जैसे कि x2 प्लस 1 इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर जो कि फार्मूला है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। x2 प्लस 1 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाई f प्राइम इंटू x2। फिर यहाँ से ये दोनों प्लस होने के बाद x3 आ गया इक्वल टू जहाँ जहाँ x2 को हमने मालूम किया था इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया 3.253 माइनस जो कि ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने इसी में पुट किया, जैसे कि f ऑफ x2 था, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे जहाँ जहाँ x2 है वहाँ वहाँ x2 का वैल्यू को हमने पुट करना है। तो यहाँ पे 3.25 3 आ गया, फिर माइनस 2 इंटू 3.253 माइनस लॉग इंटू 3.253 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/3253 आ गया। फिर ये सब को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गया माइनस 0.006, और ये सब मालूम करने के बाद हमारे पास वैल्यू हो गया 1.692। फिर इन दोनों का हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास माइनस 0.003 आ गया, और इन दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गया 3.25। अब हमारा x3 ये वैल्यू आ गया, और x2 ये वैल्यू आ गया। x2 और x3 आपस में बराबर आ गया। अब हमारा यही आंसर है। जब तक हम बराबर आने तक हमने सोल्व करना है, और दो इक्वेशन जैसे कि x2 और x3 को भी कंपेयर करना है, x1 और x2 को भी कंपेयर करना है। जहाँ जैसे कि हमारा जो वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो हमारा वही आंसर है। जो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।